सो मुझे बहुत अच्छा लगा। यशवंत, आपको याद है आपके कॉलेज में कब हुआ था ये वेबिनार? मैम एग्जैक्टली दिन तो याद नहीं है। मैं बताऊं आपको। जी मैम। 6 जनवरी को हुआ था, 6 जनवरी 2022। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि आपके कॉलेज का पहला वेबिनार था इस साल का। तो मैं यही कह रही थी हमारे दर्शकों को, आई एम नॉट श्योर कि उनको सुनाई दिया कि नहीं, क्योंकि मेरे कनेक्शन में शायद कुछ प्रॉब्लम था। पर टोकेपाल जिस विलेज से आप कॉलेज, आपका कॉलेज है, उसमें का पॉपुलेशन है 1124 लोगों का। इतने छोटे से छोटे जगह तक हमारा रक्षण प्रोजेक्ट पहुंच गया है। इतने छोटे जगह में भी कॉलेज में एनएसएस यूनिट है, और एनएसएस यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर राजेश कुमार सेठिया जी इतने एक्टिव है। उन्होंने हमें हमारा वेबिनार फैसिलिटेट किया आपके कॉलेज में, और आप हमारे सेकेंड लेवल तक पहुंच गए। और शीतल तोत्रे जो हमारी ही रक्षण है, जो अभी हमारे साथ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करके काम कर रही है, उसने ये अरेंज किया आपके कॉलेज में। तो आप अपने आप बड़े आरापुर से हो, एम आई राइट? जी मैम। टोकापाल से नहीं हो, पर टोकापाल पास में है और वहां आप कॉलेज में जाते हो, एम आई करेक्ट? जी मैम। कितना दूर है बड़ा आरापुर? मैम मेरा जो कॉलेज है ना, वो मेरे गांव से हाँ। करीबन 5 किलोमीटर दूर है, 5 से 4। लेकिन जो ओके। तोकापाल है वो मेरे गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ओके। तो टोकापाल 1 किलोमीटर दूर है, उसके भी आगे आपका कॉलेज है। जी मैम। और कैसे आना जाना करते हो आप? मैम मैं आना जाना कभी कभी बाइक से आ जाता हूँ, या फिर कभी कभी होता है तो साइकिल से चला जाता हूँ। वंडरफुल। आपको घूमना पसंद है, तो आप क्या घूमना मोटर बाइक पे पसंद करते हो घूमना? जी मैम। ओके। तो आप जो रक्षण प्रोजेक्ट में ज्वाइन हुए हैं, तो आपको क्या लगता है आपके गांव में जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सेफ है, या उनको और वहां पर गांव में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? मैम मुझे तो लगता है कि हमारे गांव की लड़कियां अभी जितनी अवेयरनेस है उनमें, उससे थोड़ा और ज्यादा हाँ। होना चाहिए। और ज्यादा होना चाहिए ओके। उनमें जागरूकता। ऐसा क्यों लगता है आपको? मैम क्योंकि अभी भी हमारे गांव में जितनी औरतें पढ़ने जाती हैं, वो बीच में ही छोड़ देती हैं। अच्छा। और जी, और और काफी कम उम्र में शादियां कर लेती हैं। तो ये अ, तो बड़ा प्रॉब्लम है। जी तो आप कैसे अवेयरनेस बढ़ाओगे आपके गांव में? मैम मैं चाहता हूं कि ये जो अपना रचीन प्रोजेक्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास पहुंचे, और लोगों को समझ में आए कि इसके जरिए हम कितना अवेयरनेस फैला सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। और हम्म। मैं साथ ही साथ ये भी चाहता हूँ कि जितनी भी कम उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, वो बंद हो, थोड़ा ज्यादा उम्र में करें और थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करें। सो आपने किसी से बात की इसके बारे में? मैम अभी तो सिर्फ मेरे घर वालों को ही पता है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पता है, क्योंकि मैं उनके साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और घरों में रहता हाँ। हूँ, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है, तो इसी वजह हाँ। से ज्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ। तो घर वालों को क्या बताया आपने? मैम घर वालों में सिर्फ मेरे भाई और बहन को ही पता है, और बाकी लोगों को नहीं पता है, हाँ। क्योंकि अभी तो उन लोग काम पे जाते हैं, तो ज्यादा समय नहीं रह पाता हाँ। है उन लोग का घर पे। ओके। तो आपके भाई बहन आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? मैम एक बड़े भाई हैं और एक छोटी बहन है। तो उनको क्या बताया आपने? कुछ बताओगे हमारे दर्शकों को कि किस लैंग्वेज में बताया, क्या बताया उनको, जिससे उनका अवेयरनेस
बढ़ गया? मैम मैं हिंदी में तो नहीं बताया उन लोगों को, लेकिन हमारी जो यहाँ की बस्तर की जो बोली है उस भाषा में, हल्बी में, उस भाषा हाँ में हाँ उन लोग को समझाया कि ये हमारे लिए हाँ कितना जरूरी है और खासकर लड़कियों के लिए कितना जरूरी है, हाँ। क्योंकि वो अकेले साइकिल तो में स्कूल जाती है। हाँ हाँ। तो अ, क्या क्या जरूरी है लड़कियों के लिए? कौन से चीजों के बारे में उनको बताया कुछ? इसके बारे में सेफ कैसे रहना, अपने आप को सेफ कैसे रखना, ये बताया क्या? क्या कौन सी चीजें बताया आप उनको अपने भाषा में समझाया? मैंने समझी नहीं मैं। आपका आपकी ये कौन सी है, बोली कौन सी है? हल्बी मैम, हल्बी, हाँ, हल्बी मैम। हलवी। जी तो उसमें बताया, पर हमको आप हिंदी में समझा सकते हो कि उनको क्या बताया उस लैंग्वेज में? मैम, मैं जैसे जैसे पढ़ता हूँ ना, मतलब अपनी क्लासेस अटेंड करता हूँ, उसका थोड़ा बहुत हाँ। अपने भाई को या फिर बहन को बताता हूँ कि हमें, ओके। जैसे कि पिछले ही हमने क्लास में हमने सेफ स्पेस और सेफ टच और अनसेफ टच के बारे में पढ़ाई की थी। उसके ही बारे में हम्म, मैंने उनको बताया कि ये किस तरीके से है और क्यों जरूरी है हमारे लिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो समझ पाए? मैम इतनी जल्दी तो नहीं लगता है कि वो समझ पाएंगे, उन्हें वक्त लगेगा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। पर धीरे धीरे समझ ही लेंगे वो कि जी आप क्या मैम। बताने की कोशिश। और आपके फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स को आपने बताया? मैम मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स तो हैं नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी काम पे जाते हैं। तो एक ओके। हमारी मतलब कॉलेज की हैं, सिर्फ उन्हीं फ्रेंड्स से बात कर पाता हूँ और ज़्यादातर काम पे जो जाते हैं उन्हें बताता हूँ। ओके। तो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स आपके साथ अटेंड कर रहे हैं क्या ये प्रोजेक्ट? नहीं मैम, मेरे जितने भी कॉलेज कॉलेज के फ्रेंड हैं वो सारे एनएसएस के थे। हाँ जिस दिन ये हाँ जिस दिन ये वेबिनार हो रहा था, शायद कॉलेज हाँ का जब जल्दी ही छुट्टी हो गया, तो सब एक के बाद हाँ। एक निकलते चले गए, तो इस वजह से ओके। कोई अटेंड भी नहीं कर पाया। अच्छा। तो फिर अभी सिर्फ मैं उनके लिए और एक वेबिनार रखना पड़ेगा या आप समझाओगे उनको? मैम, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है और नहीं लगता कि कोई हाँ। वेबिनार अटेंड करेगा। मेरे हिसाब से एक प्रवेश पत्र के दिन, जिस दिन मिलता है, शायद उस दिन करने से हो सकता है कि बहुत सारे लोग अटेंड कर पाए अच्छी तरीके से। राइट। पर हम तो, हमारा रक्षण प्रोजेक्ट तो सालों साल चलने वाला है, क्योंकि जब तक सब में ये अवेयरनेस नहीं फैलता है हम तो बताते ही रहेंगे लोगों को। तो आप जब भी कहो हम करेंगे आपके कॉलेज में और एक वेबिनार। जी मैम। मैम पर ये तब तक वेबिनार। आप बताओगे उनको? हम्म? जी मैम। और आप कह रहे थे? जी, ये वेबिनार जो हम, मतलब अभी आपने जो कहा कि अगर वेबिनार रख सकते हम्म, हैं, तो वो 30 मार्च से पहले ही रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद काफी सारे लड़के लड़कियां स्कूल में आना, मतलब कॉलेज में आना बंद कर देते हैं। ओके। 30 मार्च के पहले, यानी अभी अगले 3-4 दिन में ही रखना पड़ेगा? जी मैम। तो आप बात करोगे सेठिया सर से? हो जाएगा मैम। आप बात करके बताओ, फिर हम और एक वेबिनार अरेंज करेंगे। जी और तब तक और कोई मैसेज देना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को कि क्या आप इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने के बाद और क्या महसूस कर रहे हो? मैम, सबसे पहले तो जितने भी देख रहे हैं मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कीजिए, ताकि ये आपके लिए ही है। ये आप जैसे मतलब यंगस्टर के लिए, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसमेंट से गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुके हैं या फिर नहीं भी हुआ है, तो ये उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं,
सिर्फ उसी के ही बारे में पढ़ाया जाता है, कोई अलग से नहीं है, तो इसमें कोई अलग वाली बात नहीं। चलो, दैट इज सो नाइस टू हियर। और आई एम श्योर कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो ये सुन के एटलीस्ट रक्षिन प्रोजेक्ट फॉलो करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे वो देखेंगे कि इसमें कौन सी चीजें डिस्कस होते हैं और क्या होता है, और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच यशवंत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारे फेलोशिप सेशंस तो शुरू ही रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। जी पर मैम। बाय टू आवर व्यूअर्स, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बाय।